राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 नवंबर सन 1991 को समय साय लगभग 4:30 बजे सींथल में हुआ। राम। एक बात पूछते हैं कि ब्रह्म कुमारियों विषय तो कलयुग में कई पाखंड चलेंगे, उसका काम नहीं आता। जो शास्त्रों की, राम नाम की, गीता रामायण आदि की, तीर्थों की निंदा करते हैं, उनको अच्छा नहीं मानते। हमारे को एक पंडित ने कहा था कि देवी भागवत में आता है कि कलयुग आवेगा तो ब्राह्मणों में, साधुओं में, अच्छे उपदेशकों में राक्षस पैदा होंगे। वे भगवान की निंदा करेंगे, गीता की निंदा करेंगे, भगवान नाम की निंदा करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो ऐसी निंदा करते उनको समझना चाहिए कि राक्षस है, वही अवतार है ये। ऐसे ही सज्जन ने हम एक भाग सुनाया था। इस वास्ते उनकी बात नहीं माननी चाहिए, ये बात है। पूछ के तंत्र मंत्र है, जादू है, टोना है, डाकन है, सियारी है आदि कोई ऐसा हो तो उसे बचाने का उपाय क्या? उस उपाय हनुमान चालीसा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा का पाठ चलते फिरते उठते उठते करते रहो, कोई पास नहीं आ सका। न भूत है, न प्रेत है, न डाकर है, न सियारी है, कोई नहीं आएगा। हनुमान जी महाराज का नाम लो। हनुमान जी महाराज यहाँ मृत्यु लोक में रहते हैं, भगवान राम जी के साथ गए नहीं, वो कथा सुनने के लिए यही रहते हैं। इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा के पाठ करते रहो, हनुमान जी को याद करो, सब काम ठीक हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। एक परमात्मा का इष्ट मान ले अनन्य भाव से, तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। राम 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 नाम तो ले भगवान का, हरे राम ले, राम राम ले लो। भगवान का नाम हरदम लेता रहे। और एक आंसू, एक पकड़, एक पग, एक वास विश्वास, एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास। अनन्य भाव से भगवान का भरोसा करके भजन करे तो उसके लिए कोई बाधा नहीं, कोई बिगड़ नहीं है, कोई संताप नहीं है। दृढ़ता एक पर रहे भाई, जहाँ कोई मालिक नहीं हो वो सब लोग उसके तंग करेंगे। बिना मालिक का होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? ऐसे भगवान का होगा, उसके पास कोई नहीं आएगा, फटेगा नहीं। अनन्यास्तुंतो माम ये गना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महामहिम्। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति आन की। और का सहारा नहीं, सारा एक आसरो, एक बदल, एक आस विश्वास। अनन्य भाव से भगवान के चरणों का शरण ले ले, आश्रय ले ले और भजन करे तो कोई बाधा नहीं, किंचित बात कोई बाधा नहीं। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। जन साले एक पावंडो तो हरि साले 100 कोस। एक कदम जाके 100 कोस चले भगवान।
ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जैसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो भगवान वैसे उसको निभाते हैं, प्रेम से, आदर से। योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्ति प्राप्त कर लेना और प्राप्त की रक्षा करना, ये दो काम भगवान अपने ऊपर देते हैं। और राम भक्तों के लिए तो हनुमान जी ने कह दिया है कि उनको राम जी से कहने की जरूरत नहीं है। जैसे राम जी का काम मैं करता हूँ ऐसे भक्तों का काम भी मैं करूँगा। राम भक्तों मिल जाए केवल उनकी रक्षा करना, पालन पोषण करना, उनकी सब तरह से सेवा करना मेरा काम है। वे राम काज करिबे को आतुर है। तो जो भगवान के भक्त है उनका काम करने के लिए हनुमान जी महाराज तैनात है भगवान की तरफ से। और अपनी तरफ से भगवान कहते हैं राम भक्तों को राम जी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, मेरे से कहो और कहने दे तो मैं करूंगा सेवा, सब तरह से उनकी मैं सेवा करूंगा। ऐसा ठेका लिया है हनुमान जी महाराज ने। जरूरत है अनन्य भाव से भगवान के भजन की, फिर सब काम ठीक होते हैं, आप साहब ठीक होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कमी अपने भाव की रहती है, मनुष्य के खुद के कमी रहती है तब कमी आती है। अगर ये खुद कमी न रखे, भगवान में ही भाव रखे तो कोई कमी नहीं आती, कभी कमी नहीं आती, किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, सब ठीक रहे। क्यों? भगवान पूर्ण है। पूर्ण का शरणा ले ले तो अपूर्ण कैसे रहेगा वो? पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमादाय पूर्णमिदं, सब पूर्ण है और वह भी पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण भी करता है। पूर्ण के पूर्ण रहने पर पूर्ण ही बाकी रहता है, पूर्ण से पूर्ण भी करता है, पूर्ण बाकी रहता है। पूर्ण है, अपूर्णता है ही नहीं वहाँ, किंचित मात्र कभी कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी अपूर्णता हो सकती नहीं, संभव नहीं है। इस वास्ते प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निःशोक रहो, निशंक रहो। शंका शोक चिंता कोई बात नहीं, कोई संदेह नहीं है। केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। और आसरो छोड़ आसरो जीवनों कुंवर कन्हाई को। एक बाण श्रवण करुणा निधान की, बाण स्वभाव है, बाण पड़ी हुई सो प्रिय जाके गति आन की, वो प्यारा है जिसे दूसरी गति नहीं और गति अनन्य भाव भगवान का पूर्ण। तो सच्चे हृदय से भगवान के चरणों का शरणा ले ले और नाम का जप कर करे। बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बहुत समझने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अरंगा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक आस और एक बल जो बताया आपको, आशा एक है, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक ही भरोसा है भगवान का। अनुसंधान लेते जाओ। क्यों भटके? कहीं कहीं क्यों भटके? मनुष्य की गलती क्या होती है कि एक प्रभु के आश्रय को छोड़कर और अनेकों का आश्रय लेगा, और अनेकों का आश्रय लेने पर भी पूर्णता नहीं होगी। अनेक मिलकर के भी पूर्णता कर नहीं सकेंगे, और एक भगवान का आश्रय लेने से अपूर्णता रह नहीं सकती किंचित मात्र भी। तो एक का ही आश्रय लो अपना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा मैंने कह दिया बस, कह ही दिया बस, और दूसरा न कोई, दूसरा हमारा नहीं है। ऐसे अनन्य भाव से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई।
कि मौज ही मौज के, केवल मौज ही मौज, केवल आनंद ही आनंद, केवल सुख सुख, केवल शांति शांति है। जब तक भगवान का नहीं होता तावत कामाय देना तो तावत मोगांग दो यावत कृष्ण तेज न। जब तक भगवान के चरणों का शरण नहीं रहेगा तब ये काम क्रोध है कि चोर है, ये लूटते रहते हैं और मोह रूपी बारी बेड़ी है पड़ी हुई। आफत जितनी संसार की है कब तक, जब तक भगवान के सन्मुख नहीं हो जाता। और सन्मुख हो जीव मोह जब ही को जन्म कोट यज्ञना से तभी तो करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं एक भगवान के चरणों का शरण। हे नाथ मैं आपका हूँ, बस सत्य हृदय से कह दे। रामायण में आया, वाल्मीकि रामायण में कि सकलदेव एक बार कह रहे, एक बार हे नाथ मैं आपका हूँ। सकलदेव प्रपन्ना आया तवास्मी अभयम सर्वभूतेभ्यो दादा में तुम गौतम भगवान नियम कहते हैं एक बार हो जाए। आप कहते एक बार क्या तो दो बार क्या करेगा बताओ। कहना पिया को सो तेल है, लड़की तेल चले एक बार हो गया हो गया हो गया सदा के लिए। तो ऐसे भगवान के चरणों की शरण हो जाए सदा के लिए। एक सज्जन सुना रहे थे, कलकत्ते की बात है, उन्होंने अपनी बीती हुई बात बताई। पर बीती कहेगा घर बीती बात होती है। उसने घर बीती बात बताई। ये सत्संग करते हैं ना, मैं इनको तो नहीं समझता था। वो कहते थे भाई क्यों समय बर्बाद करते हैं, जाते हैं करते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई एक का फायदा नहीं, समय लगता है, क्यों एक बर्बाद करना। ऐसे निंदा करता था तो भाई ने कहा मैं ऐसा था। तो वो कहते हैं कि मैं चला गया नवद्वीप। नवद्वीप में वहाँ सैकड़ा माइयां हरे राम का कीर्तन करती है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे। तो कीर्तन करती है, एक खड़ी होकर के व्याख्यान भी देती है। तो वो भाई कहते थे कि मैं भी बैठ गया वहाँ। एक तो माइया करती है, एक तो बैठ गया, मैं सुनता रहा भगवान का नाम। एक माई खड़ी होकर के बोली कि एक बार जो भगवान के चरणों के शरण हो जाए उसको भगवान अभय कर देते हैं। ये बात सुन ली, उसने व्याख्यान दे दिया, हमने सुन लिया। तो बात मेरे को अच्छी लगी। ये तो एक बार की बात है, तो बड़ी सुगम बात है, ये तो बड़ी सरल सीधी बात है, इतने से काम हो जाए। तो वो कहते थे कि मैं मेरे कमरे में गया जिसमें ठहरा हुआ था, कमरे का दरवाजा कर दिया बंद, और वहां खड़ा होकर ऊपर को हाथ किए, हाथ जोड़ कर कहा कि नाथ ये बात आपके वचन है कि एक बार मेरे शरण हो जाए तो मैं आपके शरण यूं करके अपना भाव जितना था पूरा का पूरा लगा दिया। मैंने अपनी तरफ से कसर नहीं रखी, पूरा यूं कह करके और फिर दंडोत कर गए लंबी। हमारा आज मैं आपकी शरण हूँ, आपके वचन है कि एक बार शरण हो जाए तो बात है मैं तो आपकी शरण हूँ, कह दिया। मैं तो एक बार कहना था और कोई नाम जप किया ना कोई बात नहीं। फिर वहां से आ गया कलकत्ते। कलकत्ते आया तो कलकत्ते के लोग सत्संग में जाते थे। तो मैंने देखा अपनी तमाशा देखो क्या है, क्या होता है।
ऐसी मेरे मन में आ गई, चला गया तो सत्संग अच्छी लगी तो सत्संग में जाने लगा। फिर बात आई मन में कि मैं तो सत्संग करने वालों की निंदा करता था, ये क्या बात है, मेरा ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया, मैं तो और सही बन गया। तब याद आई कि नवद्वीप में तुमने कहा था ये नाथ मैं आपका हूँ, एक बार कहने का ये नतीजा हुआ, सत्संग में लग गए, वो गोविंद ने नौकरी करने लग गए, उन्होंने ये बात कही थी। तो एक हृदय से बात कह दे उसका असर होता है। मनुष्य जैसे मानस क्या होता है, ऐसे कहने से क्या होता है, अरे कहने क्या क्या होता है, सब कुछ होता है, पूर्णता होती है। लड़की हाथ पकड़ा देती है, सदा के लिए पति हो जाता है, वो सदा के लिए एक बार कहने से। मित्रता होती है, वो भी एक ही है, ददानी थी यही बात कही है। सावित्री सत्यवान कथा आती महाभारत, उसमें कहा है कि ये तीन चीजें एक बार ही होती है। एक तो भाई भाई का बंटवारा एक बार हो गया बस, और एक बार मैं तुम्हारे को दूंगा, तेरे को दिया बस, वो दे ही दिया, वो हो ही गया। एक कन्या जिसको बर देती है कि मेरा बर है, ये तीन एक बार ही होती है। सत्यवान था, उसको सावित्री ने भरा है। सावित्री सुंदर बहुत थी, अशुपति क्या नाम पिता का, उनकी कन्या। तो उसने खूब वर देखे तो कोई अपनी कन्या के लायक वर मिला नहीं। तो कहा बेटी तेरे लायक वर मेरे को मिला नहीं है, और ऐसे हरेक वर को मैं मेरी प्यारी पुत्री दूंगा नहीं, मैं तो ऐसा ही वर है श्रेष्ठ, उसको मेरी कन्या दूंगा। तो मैं क्या करूं, मैंने देखा, परीक्षा ली, गया देखा तो कोई भी ऐसा तेरे लायक वर मेरे को मिला नहीं। इस वास्ते अब तेरे को भेजता हूं मैं, पिता कहता है, साथ में बहुत बड़े बूढ़े मंत्री और राज की सब सेना भेजता हूं, तू तीर्थ यात्रा में घूमे और फिर घूम ले, जिसको तू स्वीकार कर लेगी उसको मैं दे दूंगा, नहीं तो मैं अयोग्य को कैसे दूंगा। ये बेटी ऐसी प्यारी पुत्री, सुंदर सुलक्षणों वाली, कैसे अयोग्य कैसे दे दी जाए। अब तू जो पसंद कर लेगी तो मेरे पर भार नहीं रहेगा। तो पिता कहने से वो चली गई, साथ बहुत से लोग थे, सेना की सेना, तीर्थों में घूमते रही। घूमती घूमती मुनियों के आश्रम में गई तो वहां सत्यवान एक लड़का था। सत्यवान को देख करके उसने कह दिया कि मेरा पति ये है, अपने मन में उसको दूसरों को जाने की जरूरत नहीं। इस आया तो कहा कि महाराज सत्यवान लड़का है, एक कासा कपड़े लगता है, माँ बाप दोनों जंगल में रहते हैं, वो लकड़ियां ला करके उससे अपना गुजर करता है। जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां ले आना, उनको बिक्री कर देना, उससे जो कुछ मिल जाए माँ बाप को देकर वो खाता है। और अंधे माँ बाप है, बूढ़े हैं, ऐसे वो रहता है, उसको मैंने स्वीकार किया। ऐसी बात कर लेते थे तो नारद जी आ गए। तो नारद जी से पूछा उसके पिता ने कि महाराज मेरी प्यारी पुत्री सत्यवान को भरती है, तो वो कैसा है, लड़का कैसा है, आप बताओ। नारद जी ने कहा कि वैसा लड़का दूसरा है ही नहीं, सब गुण है, सब श्रेष्ठता है, बड़ा पढ़े लिखे है, पढ़ा लिखा है, माता पिता का भक्त है, आज तक है, बहुत गुण वर्णन की,
दूसरा ऐसा नहीं, ऐसा लगता है, परंतु उसमें एक कमी है कि महाराज वो कौन सी, आज इस तिथि के दिन 12 महीनों के बाद मर जाएगा। क्या काम है, कितनी गुण अच्छे है, तो मर ही जाएगा, सब क्या काम कर। तो वहां पर पिता ने कहा कि बेटी मिसान हो, ये देव ऋषि भागा। नारद जी महाराज कहते हैं इनकी जुबान झूठी नहीं होती, ये सत्य बोलते हैं, ऋषियों की बात सच्ची है, ऐसी है। तब उसने कहा है ये श्लोक आता है वहाँ, एक बार हुआ था पिताजी, एक बार जन्म भर में जो मेरा जैसा भाग्य जैसा होगा, मैंने स्वीकार कर लिया तो वो एक बार ही होता, ये 2 बार नहीं होता और हो नहीं सकता। मैंने तो अपने आप को दे दिया, अब जो मेरी भाभी जैसे होगा मैंने तो कर दिया। तो कहते बस बेटी तो मैं बड़े राजकोट से ब्याह कर दूंगा। वे लेकर गए वहाँ, उनके पिता से कहा, तो पिता ने कहा कि मैं भी राजा था और मेरा भी विचार था कि तुम्हारे से मैं संबंध करूं, परंतु मेरा तो मंत्रियों ने राज ले लिया और छीन लिया। हम लोग पूरे जंगल में बैठे हैं, लकड़ी सूखी ला करके उनसे गुजारा करते हैं, यहाँ रहते हैं। तुम्हारी राजकन्या यहाँ कैसे रहेगी? ये बड़े राजकोट से पली हुई राजा की पुत्री है, उसके लायक हम लोग नहीं है। नहीं तो हम लोगों में तो विचार ही था आपके साथ संबंध करें। कहा किसी बात की आप चिंता मत करो, ये तो जैसे होना है हो जाएगा, पर हमारी कन्या यही कहती है ऐसे करें, तो आपकी मर्जी। कन्या से पूछा कि बेटा यहाँ रहना होगा कि बड़े आनंद से रहूंगी। राजघराने में रहने वाली कितने प्रेम से आदर से पली हुई, कहते मैं तो यही रहूंगी आनंद से। ब्याह कर दिया, खूब दायजा दिया, गहने का बहुत सो गया, परंतु वो अपने रखा नहीं, उसमें गहने कपड़े दिए थे वो अपने पेटी में बंद कर दिए, ऐसे कसाई कपड़े पहन करके बैठी हुई। 12 महीनों का वो दिन आया तो उसने व्रत किया पहले दिन कि कल तक है महाराज के लिए। तो सास ससुर ने कहा बेटा भोजन कर ले, खा ले, कुछ फल भी ले लेंगे ना, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं व्रत रखूंगी। दूसरे दिन जब पति जाने लगा जंगल में तो कहा कि मैं तो साथ चलूंगी, शरणों में गिर गई। उसने कहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिताजी का जैसे करूंगा मैं, तेरे को मैं नहीं ले जा सकता, मैं स्वतंत्र हूँ ही नहीं, कैसे ले जाऊं तेरे को। पिताजी कह दे तो उनकी बस में चढ़ूंगा नहीं। वह जाकर अपने सास के पगों पड़ी कि आप कृपा करो, मेरी सिफारिश कर दो और मेरे पिताजी को आप कह दो। वो क्यों तेरे कैसे भेजे, कल तो उपवास किया है, राजगृह में रहने वाली इसी प्यारी पुत्री प्रेम से पड़ी हुई कैसे जंगल में जाएगी, यदि आप कृपा करो। तो वो सास से भी आज्ञा ले ली, ससुर से भी आज्ञा ले ली और कहा कि मैंने 12 महीने हुए हैं, आपसे कोई बात मांगी नहीं, कोई मैंने सवाल किया नहीं, एक मेरा सवाल है ये। तब गई चुप हो गई, क्या कर, ऐसी सुपात हमारी पुत्र बधू कोई बात हमारे से नहीं कही, तो ठीक है बेटा, माँ बाप ने कह दिया तो उसे कहते भाई चलो, हमारे तो माँ बाप कहते नहीं करना है। फिर वो चला तो वो नदियों को दिखाता है, पहाड़ दिखाता है, सरोवर दिखाता है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जंगल में गए, एक वृक्ष के ऊपर सूखी सूखी लकड़ियां थी, तो वो कुल्हाड़ी लेकर ऊपर चला, फिर काट कर नीचे डाली,
डाल करके कुल्हाड़ी भी डाल दी और नीचे उतर गया कि मेरा जी घुट रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तू सो जाओ। अपने गोदी में उनका सिर रख लिया और हवा करने लगी, सो जाओ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो जानती है कि आज दिन मौत है लगी। धर्मराज आए खुद भैंसे पर चढ़े हुए, लाल लाल वो लाल वस्त्र, उनका प्राण निकालने लगे। देखा उसने, पतिव्रता थी, दर्शन हो गए तो उनके प्राण निकाल दिए। तो उसने धीरे से एक पति को तो वहां उसकी सब को सुला दिया, अब पीछे पीछे चले। धर्मराज ने कहा, कहाँ जा रही हो? हमारे प्राण में हट जाए वही जा रही हो। कहते हमारे लोग में जीता हुआ आदमी नहीं जा सकता। सावित्री बोली कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं जा सकती हूँ। तो बेटी तू वरदान मांग मेरे से, चाहे जो वरदान मांग ले। वरदान मांगा, मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हो जाएगा। फिर चली गई। अब क्यों जा रही है? कहते आप जैसे महापुरुषों से वरदान एक ही मिलेगा क्या? आपसे लाभ इतना ही होता है। तो अच्छा एक वरदान और मांग रहे। तो कहा कि हमारा गया हुआ राज्य है वो हमारे ससुर को मिल जाएगा। फिर गए पीछे, कभी क्यों जाती है कि आप जैसे महात्मा बहुत विस्तार से बन रहा है महाभारत, इतना ही वरदान मिले। तो वे और मांग रहे कि हमारे भाई नहीं है जो हमारे 100 भाई हो जाए। नहीं कन्या हो, ठीक है, तथा कह दिया। फिर चले, फिर पीछे पीछे, अब क्यों जा रही है कि आपसे इतना ही वरदान मिले। तो क्या चाहती है? वरदान मिले। तो क्या चाहती है कि मेरे भी 100 पुत्र हो, तो हो जाएगा। अब क्यों जा रही है? आपने वरदान क्या दिया है? तो कहा 400 वर्ष की तो उम्र होगी, 100 तेरे बेटा होगा, आजा तू जीत गई, मैं हार गया। उसने कहा है एक बार ही होता है, ऐसी बात।